यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंस्ट्रक्शन नंबर 11 चल रहे हैं। टू बाइसेक्ट एन एंगल मीन्स टू डिवाइड एन गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपको एक एंगल दिया जाएगा, उसके टू इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है। फॉर दिस पर्पज अ रे इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल with its initial point at the vertex of the angle is drawn। क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन इस तरह का है कि टू बाइसेक्ट एन एंगल मीन्स टू डिवाइड a given angle into two equal parts, किसी भी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किस तरह किया जाता है ये सीखना है हमें। इस पर्पज़ के लिए, इस काम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस पर्पज़ अ रे इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो उस एंगल के अंदर एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी विद इट्स इनिशियल पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल इज ड्रॉन, तो जो एंगल है जहाँ से एंगल बनाया गया है उसी पॉइंट से एक रे ड्रॉ करनी पड़ेगी जो दोनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होगी। इस तरह एंगल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। आप देखिएगा ए बी सी एक एंगल है, ए बी सी का बी जो वर्टेक्स है, इस बी को इनिशियल पॉइंट मानकर हमने एक रे ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। यही लाइन बाइसेक्टर है ए बी सी एंगल का। लेकिन ये कैसे ड्रॉ किया जाता है वो मैं आपको समझाता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी एक एंगल बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आइएगा, हमने एक एंगल बनाना है, तो हम बी पॉइंट को इनिशियल मान लेंगे। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सपोज करें सी है, ये बी सी हो गया। आप डी लीजिएगा, डी यू नो प्रोटेक्टर, और इसके वर्टेक्स को यहाँ रखिएगा, ए टी को यहाँ रखिएगा। यहाँ मेज़र करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सपोज करें आपने 70 डिग्री का एक एंगल ले लिया, ये 70 डिग्री का एंगल, समझ रहे? जीरो, सर ये 180 170, तो आप उल्टा ना चलें, 0 10 20 30 40 50 60 70 पर चलें। यहाँ इस पॉइंट को बी से मिलाएं, बी ए एक रे ड्रॉ करें, ए को यहाँ लिख लें बी ए, तो बी ए बी सी हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी इस एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप एक कंपास लीजिएगा, कंपास में एक आर्क अपनी तरफ से बना लीजिएगा। आर्क का मतलब है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट और पेंसिल का पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर्क बोलते हैं, इस पॉइंट को, कंपास के पॉइंट को बी पर रखिएगा, बी के वर्टेक्स पर रखिएगा, राइट, और एक आर्क कट कर दीजिएगा। ये आर्क कट कर दिया। आर्क ने टू साइड्स ए बी और बी सी को सपोज करें पी और क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, चाहे तो आप इसको इस कंडीशन में खोल सकते हैं, थोड़ा सा खोल लें, और पी पॉइंट पर कंपास रखकर एक आर्क कट करें। इसी मेजरमेंट को विदाउट डिस्टर्बिंग क्यू पॉइंट पर रखकर जो आर्क कट किया गया उसी को एक बार फिर कट करें, ताकि दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर लें अपने आप को। इंटरसेक्ट का मतलब है एक दूसरे को काटना। यहाँ हमें एक नया पॉइंट मिल जाएगा, सपोज करें एम मिल गया है, ओके। तो आप क्या करेंगे, वर्टेक्स, एंगल का जो वर्टेक्स पॉइंट है बी, उसे एम पॉइंट से मिलाएंगे, और मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, एक दो बार फाइनल कर लें कि ये पॉइंट के ऊपर ही लाइन है, राइट, और पॉइंट से जाने वाली लाइन हम यहाँ मिल जाएगी। आप ऐसे एक एरो ड्रॉ कर दें, तो बी एम जो होगा वो ए बी सी एंगल का बाइसेक्टर होगा। अब बात आती है, सर मेजर करके बताइएगा। तो अब बताइएगा, हमने ए बी सी एंगल ए बी सी 70 डिग्री का किया ना, जब इसका हाफ करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, 70 का हाफ क्या होता है 35 डिग्री, यस। तो ईच एंगल 35 डिग्री का होना चाहिए। आप मेजर करके देखें, यहाँ रखें, देखिएगा 30, ना 40 है ना 30 है, आप 30 के बीच में आ रहा है 35, यहाँ 35, ओके। इसका मतलब ये एंगल 35 डिग्री है, ओके। इसको मेजर करने का एक और तरीका है कि
ये जो आर्क कट किया था, इस आर्क को मेजर कर लें यहाँ तक, राइट। जितना ये है उतना ही आर्क ये होना चाहिए। दोनों इक्वल आ रहे हैं, देख लें, देख लें। तो आप कह सकते हैं कि दोनों एंगल इक्वल हैं। एक बार फिर कि डी से मेजर करके बताइए। तो एक ये 35 है, अब बेस हमने माना बी एम, इस बी एम पर डी को रखिएगा और फिर एक बार वापस मेजर कीजिएगा 0, 10, 20, 30 एंड 35 भी 30। तो दोनों एंगल 35 के हो गए और बी एम इसका राइट बाइसेक्टर हो गया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।